सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्ति संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता। अब यहाँ पे लिखा है कि सूत्र संचालन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमेशा मिलनसार होना चाहिए। उसका यह मिलनसार व्यक्ति ही संचालन में चार चांद लगा देता है। अगर वह मिलनसार होगा तो ये उसका व्यक्तित्व क्या कर देता है, संचालन को और भी अधिक उसको परिपूर्ण बना देता है। सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता भी होना चाहिए। उसे विविध विषयों का क्या होना चाहिए, उसे नॉलेज भी होना चाहिए, तब वह संचालक और भी अच्छे से वह कर सकता है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान यानी उसे क्या करना है, विज्ञान के बारे में, विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता है, यानी कि उसे विज्ञान पे, परमाणु विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं जैसे कार्यक्रम का भी हो सूत्र संचालन, तो उसे भी क्या करना पड़ता है, उसके बारे में उसे जानकारी अच्छे रूप से प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये उसे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिलनसार व्यक्तित्व हो, सभी विषयों के बारे में जानकारी हो, हाजिर जवाबी हो, विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने जो भी हमें बात रखना है, जिस संदर्भ में हमारा कार्यक्रम हो रहा है उस संदर्भ में कार्यक्रम की पूरी रूप से जानकारी क्या करनी चाहिए, उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो ये भी एक क्या करता है, यह एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है यहाँ पे। अब सूत्र संचालन के देखो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि सूत्र संचालन के चरण बिंदु कुछ कैसे हैं। तो इसमें है श्रोतागण वंदन, स्वयं का परिचय और स्वागत। तो पहले क्या होता है कि सूत्र संचालन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे रहना चाहिए, श्रोतागण का वंदन होना चाहिए, वंदन किसी गीत से होना चाहिए, फिर उसके बाद में स्वयं का ही परिचय देना चाहिए, फिर स्वागत वेलकम करना चाहिए। मंच पर उपस्थित महानुभाव का आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। जो भी मंच पे लोग उपस्थित हैं उनका क्या करना चाहिए, आदरपूर्व उनका हमें सम्मान करना चाहिए। सकारात्मक अभिप्राय, जो भी आप कह रहे हो उसमें आपका सकारात्मक यानी आपका पॉजिटिव व्यू आपको दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग भी जो है बोले कि हाँ ये जो सूत्र संचालन कर रहा है यह व्यक्ति यह सकारात्मक अभिप्राय को ही लेके वह आगे चल रहा है। सहज स्फूर्ति और संचालन, आप जब संचालन करो तो आप में स्फूर्ति रहना चाहिए, नहीं कि एक संचालन किए एक बोले फिर आप जाके बैठ जाओ, नहीं, आप में ऐसा दिखना ही नहीं चले कि आप में किसी तरह का थकावट हो करके, हमेशा तरोताज़ा उस समय कार्यक्रम के दौरान आप हमेशा दिखने चाहिए। आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, आवाज़ कब आपको ऊंची करनी है, कब नीची करनी है, किस तरह से श्रोताओं से संवाद करना है, हंस के करना है, मजाकिया ढंग से करना है, तो ये सारी चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, विशेष रूप से इसको आपकी जानकारी होनी चाहिए। समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन, यानी समय को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है और हर एक क्षेत्र में किस तरह से वह पूरा होता है इसके बारे में भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और हाजिर जवाबी भी रहना पड़ता है आपको कि सामने वाला जो भी सवाल करे उसका जवाब आपको तुरंत तत्काल में आप उसका जवाब दे सको, तो ये गुण भी आपको होना आवश्यक है। गलती पर तुरंत माफ़ी मांगना, अगर कहीं भी अगर ये सारी चीज़ें करते समय बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो जाती है या गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, तुरंत क्या कर लेना है, माफ़ी मांग लेनी है, ताकि कार्यक्रम की शोभा बनी रहे। कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करना, आपका कार्यक्रम जिस तरह से है उसमें क्या करना है, आपको अपनी भाषा शैली में पूरी तरह से परिवर्तन लाना है, ताकि आपकी क्या हो, कार्यक्रम और भी सुचारू रूप से अधिक आकर्षक बन सके। तो सूत्र संचालन के कुछ बिंदु हैं और चरण हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है, पहले वंदन करना है, स्वयं का परिचय कराना है, इंट्रोड्यूस स्वागत करना है,
जो मंच पर लोग जो है, जो महान लोग हैं, उनका क्या करना है, आदरपूर्वक सम्मान करना है। फिर जो भी आप बोल रहे हो पॉजिटिव वे में आपको बोलना है, आसानी से सहज भाषा में बोलना है, स्फूर्ति रहनी चाहिए, आवाज़ में उतार और चढ़ाव रहना चाहिए ताकि श्रोताओं से अच्छी तरह से आप संवाद कर सको। और ये सब बातें ध्यान रखते हुए समय को भी साथ में लेके चलना है कि हमें समय अधिक ज़्यादा व्यय नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है, हाजिर जवाबी भी रहना है। और इन सब के बीच में कहीं आपसे अगर कुछ गलती होती है तो आपको माफ़ी भी मांग लेना है तुरंत। और कार्यक्रम के अनुसार ही आपको क्या करनी है, अपनी भाषा शैली रखनी है। कार्यक्रम जैसा हो वैसे ही हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सूत्र संचालन के ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदु को ध्यान में रखते हुए ही हमें सूत्र संचालन करना चाहिए। तो ये बिंदु बहुत ही अहम होते हैं एक सूत्र संचालन को, कार्यक्रम को सफल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। अब यहाँ पे ये है कि संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह से संबंधित संचालन विषयों का ज्ञाता होता है, उसको किस तरह से कड़ी साधना करनी पड़ती है और गहराई में क्या करना पड़ता है, उसे अध्ययन करना पड़ता है ताकि वो विषयों का वो क्या करे, वो विशेष रूप से वह ज्ञान प्राप्त कर सके। इन सारी ज्ञान प्राप्त करने में, ये सब साधना करने में उसे क्या करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आकाशवाणी हो और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पे, आकाशवाणी का कार्यक्रम हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, तो संचालन का कार्य क्या होता है, बता रहे हैं जो लेखक हैं कि संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की, यानी इसी काम ने इनके व्यक्तित्व क्या दिया है, एक ऊंचाई प्रदान किया है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालन के प्रस्तुतिकरण पे ही निर्भर करती है। लेखक कहते हैं करके कि संचालक के काम ने ही इनको क्या की है, एक नई ऊंचाई प्राप्त की है और इसके सफलता का पूरा क्रेडिट जो जाता है वो उनके प्रस्तुतिकरण पे ही जाता है कि वो इस तरह से वो अपने मन संचालन का काम करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं कि क्या क्या करते हैं, सभी लोग को उससे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और वह कार्यक्रम भी क्या होता है, वह सफल हो जाता है। जब कार्यक्रम सफल हो जाता है तो उसका प्रस्तुतिकरण क्या होता है, उसी पे निर्भर होता है। तो लेखक ने कई जगह आकाशवाणी सार्वजनिक जगह पे भी उन्होंने काम किया है और इसी काम में उनको क्या किया है, उनकी इन सारे बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को अपनी पूरी तरह से प्रस्तुत किया है ताकि उन्हें एक नई पहचान मिल सके। तो इस तरह को जब हम कार्यक्रम हम करते हैं तो हमें ये सारी जो हमारी बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी कार्यक्रम करते हो, जैसे कि यहाँ पे है विज्ञान क्षेत्र का है, सूत्र संचालन कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, सब नॉलेज लेना है, कड़ी साधना करना है, यहाँ का वहाँ का, यानी हर एक देश के क्या क्या है, वैज्ञानिक से जुड़े हुए शोध क्या हैं, किन्होंने शोध किए हैं, किस सन में किए हैं और उस शोध को कब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसे क्या किया है, लोगों ने अपनाया है, सफल पूर्वक माना है। ये सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है और अपने ज्ञान को बहुत ही प्रखर करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इस कार्यक्रम को क्या कर सकते हो, आप सफल कर सकते हो। और यही सारी बातें जो हैं लेखक को ना कि किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में, बल्कि आकाशवाणी सार्वजनिक, ये सारी चीज़ों में क्या करता है, एक सफल संचालन उन्हें बनाता है। और कहते हैं ना, कभी भी ज्ञान जाया नहीं जाता है। तो आप में जितने भी सारे ज्ञान है, हर एक क्षेत्र में अगर आप सूत्र संचालन किए हो, अगर आप उसका नॉलेज लिए हो, अध्ययन किए हो, तो वो अध्ययन आप क्या कर सकते हो, वो नॉलेज आप सभी को कहीं ना कहीं वो प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हर एक क्षेत्र में क्या करना है, सफल संचालन बनने के लिए
उस क्षेत्र में प्रवीणता को प्रस्तुत करना है और अपने आप में सहज जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस संचालन को क्या कर सकते हैं हम बहुत ही अच्छी तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं।